रेडी। स्टार्ट। भारत में धर्मनिरपेक्षता अनायास ही प्रकट नहीं हुई है, बल्कि इसकी एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। विराम। भारत की सभ्यता का इतिहास जहां से आरंभ होता है, वहीं से धर्मनिरपेक्षता का इतिहास भी आरंभ होता है। विराम। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम ऐतिहासिक सभ्यता थी और वह धर्मनिरपेक्ष थी। विराम। सैंधव काल से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत में धर्मनिरपेक्षता की शानदार और सुदीर्घ परंपरा रही है। विराम। चाहे सम्राट अशोक का काल हो अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, सम्राट कनिष्क का काल हो या सम्राट हर्षवर्धन का, अकबर का काल हो अथवा शिवाजी का। विराम। पैरा। भारत में धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता इस बात को लेकर नहीं है कि इसका इतिहास आज से 3000 वर्ष पूर्व का है। विराम। बल्कि विशिष्टता इस बात को लेकर है कि उस समय से लेकर आज तक यह परंपरागत रूप से चली आ रही है। विराम। सैंधव काल में जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सद्भाव और सामंजस्य पर बल दिया जाता था, वही भारत की धर्मनिरपेक्षता में आज भी विद्यमान है। विराम। पैरा। आजकल धर्मनिरपेक्ष शब्द के लिए अंग्रेजी के एक शब्द सेक्युलर का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के सेक्युलम शब्द से बना है और उसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा कार्य जिसकी पुनरावृत्ति अधिक न हो। विराम। पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक नैतिकता, प्राकृतिक न्याय, विचार स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार के सिद्धांत समाहित हैं। विराम। धर्मनिरपेक्षता को एक विचारधारा के रूप में स्थापित किया मार्टिन लूथर ने। विराम। उन्होंने अपने ग्रंथ थीसिस में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विशद वर्णन किया है। विराम। राजनीतिक विचारधारा के रूप में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। विराम। राजनीतिक विचारधारा के रूप में इसे स्थापित करने का श्रेय जॉर्ज जेकब होलीओके को दिया जाता है। विराम। पश्चिम में मनुष्य की भौतिक स्थिति में सुधार और सामाजिक आर्थिक स्थिति में समानता लाने के सिद्धांत को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। विराम। पैरा। अनेक देशी और विदेशी विद्वानों ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पाश्चात्य पृष्ठभूमि में रखने की कोशिश की है, पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल भिन्न है। विराम। सभी धर्मों को समान आदर और समानता प्रदान कर भारत ने धर्मनिरपेक्षता की अलग पहचान बनाई है। विराम। भारत में धर्मनिरपेक्षता आयातित अवधारणा न होकर मूल अवधारणा है। विराम। भारत की वर्तमान धर्मनिरपेक्षता प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल की संस्कृतियों की विभिन्न विचारधाराओं और विशिष्टताओं, सहिष्णुता, शांति, अहिंसा, सामंजस्य और समन्वय, निरंतरता और विकास का समन्वित रूप है। विराम। पैरा। सैंधव सभ्यता के बाद ऋग्वेदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ और इस काल की रचना ऋग्वेद, जिसे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, की
ऋचाओं से ऋग्वेदिक आर्यों और अनार्यों के सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है विराम। ऐसा आभास होता है कि इस काल में आर्य उदार दृष्टिकोण रखते थे और उनकी संस्थाएं लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष थीं। विराम। समन्वय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आर्यों ने अनार्यों से लिंग पूजा, नाग पूजा, जादू टोना और वशीकरण के कर्म सीखे, जबकि आर्य अनार्यों को हीन दृष्टि से देखते थे। विराम। ऋग्वेदिक काल के बाद धार्मिक आंदोलनों का युग शुरू होता है जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्म सुधारक व्यक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। विराम। गौतम बुद्ध लोगों को जो उपदेश देते हैं वे अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य के आचरण पर आधारित है। विराम। महावीर पंच महाव्रत का सिद्धांत लोगों के समक्ष रखते हैं। विराम। गौतम बुद्ध और महावीर के उपदेश धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित थे। विराम। उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही। विराम। पैरा। भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने वाले शासकों में सम्राट अशोक का नाम अग्रगण्य है। विराम। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही धर्म पर आधारित जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी थी वह आज भी राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श है। विराम। अशोक का धम्म नैतिकता पर आधारित था और सभी मनुष्यों के लिए समानता के सिद्धांत पर बल देता था। विराम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का प्रतापी शासक था और उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य में सभी धर्मों के मतावलंबियों को समान आदर एवं अधिकार प्रदान किए थे। विराम। हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत का शासक रहा। विराम। उसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। विराम। पर उसने अपने पूरे साम्राज्य में कहीं भी धार्मिक भेदभाव का वातावरण उत्पन्न नहीं होने दिया। विराम। पैरा। मध्यकाल में अकबर मुगल सम्राट बना। उसने अपने साम्राज्य में सुलह एक कुल को स्थापित किया। विराम। सुलह एक कुल का सिद्धांत सभी के लिए शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित था। विराम। बाद में अपने शासनकाल में 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही का प्रचार किया जिसके अनुसार साम्राज्य के सभी लोग चाहे हिंदू हों अथवा मुसलमान समान हैं और सभी धर्मों के अनुयायियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। विराम। भारत में मध्यकाल में सूफी संतों का समागम हुआ और उन्होंने भारत में रहकर धर्म का प्रचार किया। विराम। भारत आने के बाद उन्होंने भारतीयों से कुछ सिद्धांत ग्रहण किए और भारतीयों की विशिष्टता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। विराम। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना कर गुरुओं की परंपरा चलाई और उसी गुरु परंपरा के 5वें गुरु हुए अर्जन देव। विराम। अर्जन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की जिसमें सिखों के गुरुओं तथा
हिंदू और मुसलमान संतों की वाणियों को संकलित किया गया है विराम। यह ग्रंथ धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है विराम पैरा। सन 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और इस दौरान उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई विराम। अपनी इस नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक विद्वेष की भावनाओं को भारतीय जनता को दबाने के लिए विकसित किया विराम। उन्होंने कभी तो हिंदुओं का पक्ष लिया और कभी मुसलमानों का विराम। अंग्रेजों ने आरक्षण का प्रावधान कर हिंदुओं या मुसलमानों के धार्मिक जुलूसों पर लाठीचार्ज करवाकर हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध स्थापित करने की कोशिश की विराम। अपनी इस कोशिश में वे सफल भी रहे विराम। आखिरकार भारत का विभाजन हो ही गया और इस विभाजन का एकमात्र आधार धर्म ही था विराम। विभाजन हो जाने के बावजूद भारत में धर्मनिरपेक्षता पूर्ववत बनी रही विराम पैरा। अंग्रेजों के शासनकाल में मुस्लिम नेताओं और विद्वानों ने धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया विराम। इस काल में नजीर अहमद, मोहम्मद इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली आदि ऐसे कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के प्रचार में सक्रिय सहयोग दिया विराम। मोहम्मद इकबाल ने तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा जैसे गीत की रचना की जो भारतीयों की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है विराम। आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रचार करने वालों में राजा राम मोहन राय और विवेकानंद का नाम अग्रगण्य है विराम। राम मोहन राय को आधुनिक भारत के धर्म सुधारकों का जनक कहा जाता है विराम। इस समय भारत में धार्मिक और सामाजिक रूप से भारतीयों का पतन होने लगा था विराम। विवेकानंद ने धर्मनिरपेक्षता का प्रचार न केवल भारत में किया अपितु विदेशों में भी उसे सम्मानजनक स्थान दिलाया विराम। उन्होंने शिकागो के 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में जो व्याख्यान दिया था वह भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पूर्ण रूप से प्रकट करता है विराम। शिकागो में व्याख्यान देते हुए विवेकानंद ने कहा था कि सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे धर्म के मानने वालों को आदर प्रदान करना चाहिए तथा किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए विराम। उन्होंने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया था विराम। पर उनके इस कथन के पीछे यह आशय कदापि नहीं था कि हम दूसरों को भी हिंदू बनाएं। उन्होंने ही धर्म परिवर्तन को कायरता की संज्ञा दी थी विराम।